बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं एक अहम खबर के साथ। वकील कातल केस में सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन PTI की 9 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत की चेयरमैन PTI को अगली समात में दोबारा पेश होने की हिदायत। अब्दुल रज़ाक शर कातल केस में चेयरमैन PTI की नामजदगी के मामले पर प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त देने पर मकतूल को धमकियां दी जा रही थी। मकतूल की अहलिया 2 भाइयों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके, ताहम अभी तक चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत ने चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के केस में नामजदगी के खिलाफ PTI चेयरमैन की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने मौकफ अपनाया कि FIR के मुताबिक चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने तो FIR के मंदरजात को ही चैलेंज कर रखा है। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि JIT मुतनाज़े है, हम इसे तस्लीम नहीं करते। अदालत ने बलूचिस्तान हुकूमत की चेयरमैन तहरीक इंसाफ को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और 9 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी से भी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर भी पेश होने का हुक्म दिया। वकील अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट के कत्ल में IG बलूचिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें कहा गया है कि JIT की अब तक की 8 मीटिंग्स हो चुकी हैं। 19 जून को चेयरमैन PTI को तलबी के नोटिस भेजे गए। मकतूल की अहलिया 2 भाइयों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, ताहम अभी तक चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून का इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने का फैसला। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेगी। ज़रा के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त कायद नवाज शरीफ से राबते में है। निगरान सेटअप में वज़ीर ख़जाना भी इसहाक डार को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसहाक डार कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम होनी चाहिए ताकि कौम के 3 माह ज़ाया ना हो। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के इसहाक डार के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबरों की तरदीद। फैसल करीम कुंडी कहते हैं अभी कोई नाम सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी के पास भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम है। निगरान सेटअप, जनरल इलेक्शन, सियासी जमातें सरगर्म, मुशावरत के लिए कमेटियां कायम। लीग नून ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार के नाम पर गौर शुरू कर दिया। इसहाक डार के नाम पर दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बना दी गई। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA और MQM समेत तमाम पार्टियों से मुज़ाकरात करेगी। मुमकिन निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम होनी चाहिए ताकि कौम के 3 माह ज़ाया न हो। निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार के नाम पर इत्तेफाक होने की तरदीद की है। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं नून लीग की ख्वाहिश अपनी जगह, निगरान वज़ीर आज़म मुशावरत से बनेगा। अभी कोई नाम सामने नहीं आया। हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे। पीपल्स पार्टी के पास भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम है। तरह के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने निगरान सेटअप पर इत्तेहादी जमातों से राबतों के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और खुर्शीद शाह शामिल है। उधर PTM की इत्तेहादी जमात MQM भी निगरान हुकूमत के मामले को लेकर सरगर्म हो गई है। MQM ने फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और अमीनुल हक पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी निगरान हुकूमत और इलेक्शन से मुतल्लिक अमूर पर दूसरी पार्टियों से मुज़ाकरात करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेनेट कॉम के कमांडर जनरल माइक हैरिक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। कमांडर सेंटकॉम ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। बलान के नदी नालों में दूसरे रोज भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह N65 पिंजरा पुल के मकाम पर बनाए गए आर्जी गुजरगाह के ज़ेरे आब आने के बाद ताहाल बंद हैं। मजीद जान लेते हैं शहबाज बिलोच से। शहबाज, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
शुक्रिया। सिब्बी और बोलान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए नाड़ी पर, और दरियाए नाड़ी में आप देख सकते हैं कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 36,000 क्यूसेक इस वक्त जारी है, जबकि आज सुबह इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो क्यूसेक है ये 46,000 क्यूसेक तक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब बोलान की सूरत हाल ये है कि बोलान नदी में ऊँचे दर्जे का सैलाब आने की वजह से सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा पिंजरा पुल के मकाम से मुकम्मल तौर पर बंद है। एक ट्रॉलर भी उलट चुका है और वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। सिब्बी की सूरत हाल ये है कि दरियाए नाड़ी के अतराफ ज़मीनी कटाव का सिलसिला मुसलसल जारी है। गांव गुलाम बोलक का काफ़ी रकबा ये ज़मीनी कटाव की जद में है। रिहायशी और जो ज़रई रकबा है ये दरिया बुर्द हो चुका है। दूसरी जानिब इंतज़ामात की बात की जाए तो कमिश्नर सिब्बी शाहिद सलीम ने ये बताया है कि सूरत हाल काबू में है। तमाम जो नदी नाले हैं इनके अतराफ मशीनरी और अमला तैनात है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया तैयार है। आम खबर दें, डॉलर की कदर में इजाफा जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 19 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा हुआ है। मजीद तफसीलात बताएंगे न्याज अली। न्याज, बताइएगा क्या वजूहात पेश की जा रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन जो है अमेरिकी डॉलर जो है फिर 1 रुपये और 19 पैसे जो है वो अब तक जो है वो महंगा हो चुका है। सुबह के वक्त हमने देखा कि जैसे ही कारोबार का आगाज हुआ तो 19 पैसे जो है इंटरबैंक में डॉलर जो है वो महंगा हो गया था, लेकिन अब 1 रुपये मजीद इजाफा हो गया और 288 रुपये तक जो है अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। इसके साथ साथ ओपन मार्केट की हम बात करें तो वहाँ पर भी 2 रुपये जो है वो डॉलर जो है वो महंगा हो चुके हैं और 293 रुपये पर जो है इस वक्त फरोख्त हो रहे हैं, जबकि बाद जो मैन्युफैक्चर्स है वहाँ पर जो है 294 रुपये पर जो है वो फरोख्त हो रहा है। एक तो जो निजी शोबा है खासतौर पर पाकिस्तान में यानी ओपन में जो है वो मार्केट दस्तियाब नहीं है और यही वजह है कि लोग बैंकों में डॉलर तो दस्तियाब है एलसीज के लिए और दूसरे कामों के लिए, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से रेट जो है वो मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया न्याज अली। मजीद आगे बढ़े और आपको अपडेट करें। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समात नेप्रा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नेप्रा तफसीलात का जायजा लेकर अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेप्रा अपना काम कर चुका, हमने सिफारिश कर दी है, सब्सिडी का तयन हुकूमत का काम है। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला बरालूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बारिश से कबल गर्द आलूद हवा के झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। मौजूदा सिस्टम 25 और 26 जुलाई की दरमियानी शब तक वक्फे वक्फे से बारिश बरसाएगा। तफसीलात जान लेते हैं सोनिया खानजादा से। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद हर चीज़ शहर में खिली खिली दिखाई दे रही है। मौसम इंतहाई दिल फरेब हो गया और इस वक्त भी आसमान पर बादलों के डेरे हैं। ठंडी हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात का यही कहना है कि शहर में आज दोपहर के बाद भी जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। पहले गुज़िश्ता रोज़ की तरह जो है वो आंधी चलेगी और उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ मतलब ये सिस्टम जो है वो पूरे शहर में बारिश बरसाएगा। जब ऑन ऑफ ये सिलसिला जो है वो 26 जुलाई तक चलता रहेगा। और शहरियों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि मौसम इंतहाई दिलफरेब है और इस मौसम पे काम से जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। लेकिन जैसे सूरज हमें पहले तंग कर रहा था और सामने से आता था, आज जो है वो इंतहाई दिलफरेब मौसम है और इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। बस बारिश हो जाए, बारिश की दुआएं, तो लोग जो है वो बारिश की दुआएं कर रहे हैं, बारिश के बारे में कह रहे हैं कि बारिश हो जाए तो मौसम और ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो रात और दिन के दर्जा हरारत भी काफ़ी हद तक कम हुए हैं, 2 से 3 डिग्री की कमी आई है। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि ये सिलसिला ऑन ऑफ 26 जुलाई तक चलता रहेगा और उसके बाद मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा। जी शहर कायद से ही आपको अपडेट करें। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में हल्की बारिश के बावजूद सड़कों पर अभी तक पानी जमा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस इलाके में सिर्फ 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर पानी जमा होने के बायस इलाका मकीनों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात कर लेते हैं आतिफ अली से।
हाँ जी, देखें कराची में मानसून के दूसरे स्पेल के बाद जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश के बाद जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें अगर मैं सुरजानी से बात करूँ तो नाजमाबाद तक जो है तेज़ बारिश हुई है, जबकि ओल्ड सिटी एरिया ले लें, खारादर ले लें, वो इलाके हैं जहाँ पे कल से शाम को जो है हल्की से तेज़ बारिश जो रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिजिया के इलाके उस्मानिया सोसाइटी में। यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ 6 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है, जो कि मेरा कब में आप पानी देख सकते हैं कि 6 मिलीमीटर बारिश के बाद जो ये हाल इस वक्त इलाकों का हो रहा है। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, तालाब का मंजर जो है सड़कें पेश कर रही हैं। यहाँ पे इलाका मकीन है, शहरी शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। अगर सीवरेज के निज़ाम की हम बात करते हैं तो सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है। नालों की बात करें, न्यू कराची में जो बारिश हुई वहाँ के नाले तक जो है भर गए थे, पानी ओवरफ्लो हो गया था, पानी सड़कों पर आ गया था। शहरियों का कहना है कि इतनी हल्की बारिश में यह हाल है, अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो ऐसी सूरत में उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जो है मुताल्लिका इदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर जो अपने काम सर अंजाम दें और सड़कों से जो है पानी को साफ किया जाए। जी, निगरान सेटअप में भी वजारत खजाना इसहाक डार को सौंपे जाने का इम्कान। IMF शराइत पर निगरान सीट में अमल दरामद के लिए इसहाक डार ने यकीन दहानी करा दी है। चीन, सऊदी अरब, UAE, IMF से इसहाक डार मुसलसल राब्ते में रहेंगे। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। निगरान सेटअप में भी वजारत खजाना इसहाक डार को सौंपे जाने का इम्कान है। बात कर लेते हैं चौधरी तसव्वुर से। जी चौधरी तसव्वुर। कहना है कि वजीर खजाना इसहाक डार ने निगरान सेटअप में भी वजारत खजाना के अमूर की निगरानी के लिए मनसूबा बंदी कर ली है। इसहाक डार चीन, सऊदी अरब, UAE और IMF से मुसलसल राब्ते में रहेंगे और IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए इसहाक डार ने निगरान सेटअप में अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवा दी है। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि निगरान सेटअप के दौरान बैरूनी अदायगियाँ भी बर वक्त की जाएंगी और जो एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग है और UAE से सरमायाकारी लानी है उसके लिए भी इसहाक डार काम करेंगे। निगरान सेटअप में वजारत खजाना अमूर मौजूदा पॉलिसी पर चलाने के लिए दोस्त ममालिक को भी यकीन दहानी करवा दी गई है। इसहाक डार को मुआशी टीम जो है वो सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से आगाह रखेगी। बहुत शुक्रिया चौधरी तसव्वुर अपडेट करने के लिए। निगरान सेटअप में वजारत खजाना इसहाक डार को सौंपे जाने का इम्कान। IMF शराइत पर निगरान साइफर तहकीकात का ये मामला है। आपको अपडेट कर रही हैं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी विफाकी तहकीकाती इदारे के दफ्तर पहुंच गए। FIA की जानिब से PTI के वाइस चेयरमैन को 8 दस्तावेजात समेत तलब किया गया था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान भट्ट से। उस्मान भट्ट बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, साइफर तहकीकात का ये मामला है जिसमें PTI रहनुमा जो है वो शाह महमूद कुरैशी FIA के दफ्तर पहुंच चुके हैं। तहकीकाती टीम ने इनको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नोटिफिकेशन के जरिए तलब किया था और कहा गया था कि आपके पास जितने भी सबूत हैं उनके साथ आप यहाँ पर आएंगे और तहकीकाती टीम के सामने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त FIA के दफ्तर में मौजूद हैं और जो साइफर की तहकीकाती कमेटी है उसके सामने वो पेश हो चुके हैं और अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। जी, अपना बयान वो रिकॉर्ड करवाएंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, बिजली की कीमत में इजाफे पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। नेपरा तफसीलात का जायजा लेकर अपना फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। विफाकी हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए ब्यूरो चीफ GNN मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद बताएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है और नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत ने चंद दिन पहले बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया था और उससे नेपरा से एक सर्टिफिकेट लेने के लिए एक मोशन दायर की थी और आज इस पर समाअत हुई है और इस समाअत का जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। अब नेपरा इस पर तफसीली फैसला भी जारी करेगी और नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। वो वफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा, फिर इसका इतलाक हो जाएगा और बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये फी यूनिट जो है बुनियादी टैरिफ में इजाफा हुकूमत जो कर चुकी है उसका इतलाक 1 जुलाई से जो है वो तस्वर किया जाएगा। और आज की समाअत के दौरान दीगर स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने नेपरा से ये दरख्वास्त की है कि ये इजाफा मुस्तरद कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त सार्फिन में सकत नहीं है और ना इंडस्ट्री में सकत है कि वो इतना बड़ा इजाफा जो है वो बर्दाश्त कर सकें। नेपरा ने तमाम स्टेक होल्डर्स को आज सुना है और उसके बाद ये फैसला महफूज कर लिया है। अभी चंद ही दिन बाद जो ये हो सकता है कल या परसों जो इस फैसले का जो है वो ये अनाउंस कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा बिजली की कीमतों में कितना इजाफा करने की तजवीज़ दी गई थी गवर्नमेंट की जानिब से?
देखिए, गवर्नमेंट ने पूरे स्लैब जारी कर दिए थे और गवर्नमेंट ने 7.5 रुपए से 7.96 रुपए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ जो है वो दी थी। और गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत का ये दरख्वास्त थी कि तमाम सार्फिन जो हैं, जिसमें के इलेक्ट्रिक के सार्फिन भी हैं, सबके लिए जो है वो 7.96 रुपए फी यूनिट तक इजाफा जो है वो किया जाए और बुनियादी टैरिफ जो है उसमें इजाफा किया जाए, जिससे जो बुनियादी टैरिफ कम जो औसत टैरिफ था वो 30 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए से जायद हो गया था। और इसकी तजावीज़ जो है वो नेपरा को इसलिए भिजवाई गई थी कि नेपरा रेगुलेटर है और नेपरा से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, जो कि एक कानूनी जो मामला है, और उसको पूरा करने के लिए आज उसमें समाअत की गई। और इस समाअत के दौरान जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने इसको मुस्तरद तो किया है, लेकिन नेपरा के जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि इसके सिवा जो है वो गुजारा नहीं है और ये इजाफा नागुज़ीर है, क्योंकि जो हुकूमत सब्सिडी दे रही है वो 200 यूनिट वाले सार्फिन को दे रही है और 200 यूनिट वाले सार्फिन जो है 90% है, बाकी 10% जो है वो इसका बोझ बर्दाश्त करेंगे। हालांकि 200 यूनिट जो इस्तेमाल होते हैं वो आम एक सार्फ जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, आम सार्फ जो है वो 300 यूनिट इस्तेमाल करता है। ये लॉजिक जो है वो ना तो चेयरमैन नेपरा की बहुत शुक्रिया, मैं शायद आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।